चलिए आज पक्का बोल दिए हो जाऊँ कि क्या है कुछ बने चलिए चलिए भाई, आज हम लोग का टॉपिक है ठोस में दोष। देखिए, ठोस में दोष, हम लोग दोष को अपूर्णता भी बोल सकते हैं। देखिए, अपूर्णता का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी इसके नाम से ही स्पष्ट है। तो बताइए आप लोग को समझ में आता है कि पूर्ण, पूर्ण मतलब होता है कंप्लीट, ठीक ना। अब इसमें लग गया अ, यानी अपूर्ण, दैट मीन्स की इनकम्प्लीट। और आपको पता है कि बगल में ता लगा है, ता यानी घटना होता है। कहीं ना कहीं से इनकम्प्लीट वाली जो घटना है उसी को तो हम अपूर्णता बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट है यानी कि उसके अंदर क्या है, दोष। अरे दोष है तभी तो वो इनकम्प्लीट है, परफेक्ट नहीं है ना। तो देखिए, जैसा कि इस टॉपिक में नाम से ही स्पष्ट है, ठोस में दोष। वैसे यह इस चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक है, ठीक ना। वीडियो में मैंने सब चीज़ पढ़ा दिया इस एक टॉपिक को छोड़ करके। आज मतलब सबसे बाद में इस टॉपिक को बता रहा है, अंतिम वीडियो चलेगा इस पर। देखिए, ठोस में दोष या अपूर्णता क्या भाई, तो दोष के लिए इंग्लिश क्या होता है, डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड। देखिए, ये डिफेक्ट बोल रहे हैं हम इसको बोल सकते हैं। अब सब लोग को पता है परफेक्ट, पता है ना कि परफेक्ट कैसे लिखते हैं, PERFECT, बोलिए, बोलते हैं ना। तो ये परफेक्ट, यदि हम इसके आगे लगा दे क्या, तो क्या हो गया, इम्परफेक्ट। अब इसमें लगा देते हैं ION, तो क्या हो गया, इम्परफेक्शन। तो देखिए, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण, ION लगा है यानी घटना है कोई, अपूर्णता हो गया ना। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, समझ में आया। अब देखिए, सच्चाई यह है कि कोई भी ठोस पदार्थ अर्थात कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, तो जो परम शून्य ताप अर्थात जीरो के, ओके नहीं, जीरो केल्विन टेम्परेचर अर्थात परम शून्य ताप पर ठोस में जितने भी क्रिस्टल होते हैं सभी क्रिस्टलों को आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आदर्श क्रिस्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक क्रिस्टल में जो कण होते हैं, कणों की व्यवस्था नियमित होती है। कणों की व्यवस्था कैसी होती है, नियमित होती है। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कणों की व्यवस्था नियमित, तो नियमित होती है, नजदीक नजदीक व्यवस्थित होता है, यही तो ठोस का अपना नेचर होता है, गुण होता है। अब क्या हुआ इसमें कि यह व्यवस्था नियमित है, यह ठोस का नेचर है, गुण है, स्वभाव है। यदि हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा दें, यानी कि तापमान में हम सब क्या कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग टेम्परेचर में वृद्धि कर रहे हैं तो जो भी सॉलिड सब्सटेंस के कण हैं, जब हम इन्हें टेम्परेचर देंगे तो डेफिनेटली इनके कणों की एनर्जी में वृद्धि होगी, और जब ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ये मोमेंट में आएंगे, और मोमेंट में आते वक्त यदि यह अपने स्थान से थोड़ा सा विचलित हो गए तो कहेंगे कि जी अब इस क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था कैसी नहीं है, नियमित नहीं है, नियमित नहीं है अर्थात विचलित हो गए। दैट मीन्स कि यह व्यवस्था कैसी हो गई, और अनियमित होना ठोस का स्वभाव नहीं है। तो यही अनियमितता ठोस में क्या कहलाती है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया क्या है। ध्यान सुनिए,
जब किसी ठोस क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो उनके कणों की व्यवस्था अनियमित हो जाती है। क्या होती है? और यही अनियमितता ठोस में क्या कहलाती है? अपूर्णता या दोष कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ ठोस में दोष क्या है ये तो समझ में आ गया कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो कणों की जो व्यवस्था है वो कैसी हो जाती है? अनियमित हो जाती है। यानी कणों में विचलन उत्पन्न होता है जिससे इनकी व्यवस्था अनियमित हो जाती है। यह घटना ठोस में दोष का आइए। आप लोग समझिए, अभी लोग भी समझ लेंगे अपना, ठीक ना। एक बार फिर से आराम से बोल देते हैं डेफिनेशन, ध्यान दीजिएगा। क्या तो बोलेंगे हम कि ठोस क्रिस्टल के कणों में उत्पन्न अनियमितता ठोस में दोष कहलाती है। एकदम सिंपल वे में डेफिनेशन क्या बोलेंगे? ठोस क्रिस्टल के कणों की व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता ठोस में दोष कहलाती है। देखो तो वीडियो रोक करके आराम से लिख लीजिए। चलिए अब क्या है, ये तो अनियमितता ठोस में दोष कहलाती है। आखिर अनियमितता उत्पन्न हुई क्यों? जब इसको एनर्जी मिला तो इन कणों में विचलन उत्पन्न हुआ। तो केयर कीजिएगा एक बात पे, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई लोग बताइए, ये वाला जो कण है यदि इसको एनर्जी मिला और यह कण क्या किया कि अपने स्थान से थोड़ा भटक गया, लेट अस सपोज यहाँ पे जो अंतरकाशीय स्थान है उसमें प्रवेश कर गया, तो डेफिनेटली जो उसका स्थान वैकेंट हुआ है, खाली हुआ है, उस स्थान को ऑक्युपाई करने के लिए नियरेस्ट या नेवरेस्ट जो कहिए ये पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे। जब ये मूवमेंट करेंगे तो क्या पहले की तरह ये आइडियल जो पोजीशन था, आदर्श व्यवस्था था, क्या वो बना रहा? नहीं। यह अनियमितता उत्पन्न हो गई। अब यह अनियमितता ठोस में क्या कहलाएगी? लेकिन मैं पूछूं कि बताइए यह अनियमितता कितने कणों के कारण उत्पन्न हुआ है? तो आपका जवाब होगा एक कण। एक कण, और हमें पता है कि ठोस के कणों को बिंदु के रूप में दिखाया जाता है, यानी प्रत्येक कण बिंदु है। तो ये दोष तो हम लोग को बिंदु की तरह दिखाई देगा कि एक बिंदु से दोष उत्पन्न हुआ। इस कारण से इस दोष को बोलते हैं भाई लोग बिंदु दोष। क्या बोलते हैं? बिंदु दोष। ध्यान दीजिए लोग, बिंदु दोष। तो याद रखिएगा, ठोस क्रिस्टल में यदि एक कण के कारण अनियमितता उत्पन्न है, क्या उत्पन्न है? अनियमितता। किसी कितने कण के कारण? एक कण के कारण, तो बस इसको बोलते हैं कौन सा दोष? लेकिन यदि यहाँ पे स्थान न होता, इधर शिफ्ट होने का जगह नहीं होता और लगातार टेम्परेचर का एक प्रयास दे रहे हैं, तो क्या होगा भाई? पूरा का पूरा कण ही शिफ्ट कर गया एक राउंड। पता चला कि ये आगे बढ़ा और उनके गर्तों में ऊपर वाला लेयर आकर के बैठ गया। गर्त समझते हैं ना, यहाँ बीचवा में आके बैठ गया। तो अब मैं पूछूं कि इस टाइम में जो व्यवस्था उत्पन्न हुआ है वह एक कण के कारण उत्पन्न हुआ है कि कणों के समूह के कारण? कणों के समूह के कारण। अब यदि कणों के समूह के कारण उत्पन्न हुआ तो आप बताइए, कण को बिंदु बोलते हैं, बिंदु के रूप में दिखाया जाता है, ठीक ना। और आप लोग पढ़े हुए 7th क्लास में कि बिंदुओं के सुव्यवस्थित पैटर्न को रेखा कहते हैं। बोलिए। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे यदि कणों के समूह के कारण दोष उत्पन्न होता है तो इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय दोष यानी रैखिक दोष। तो इस प्रकार अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ठोस में कितने तरह के दोष उत्पन्न होते हैं? तो बिंदास बोलिएगा, 2 तरह के, ठीक ना। पहला है बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट्स, और दूसरा है रैखिक दोष यानी लीनियर डिफेक्ट्स। बिंदु दोष क्या है? तो सीधा बोल देंगे, ठोस क्रिस्टल में उत्पन्न वैसा दोष जो एक कण के कारण उत्पन्न होता है, ठीक ना। यानी ठोस क्रिस्टल में एक कण के कारण उत्पन्न अनियमितता बिंदु दोष कहलाती है, और कणों के समूह के कारण उत्पन्न अनियमितता रैखिक दोष कहलाती है। इस प्रकार हमने देखा कि ठोस में कितने तरह के दोष उत्पन्न हुए? बिंदु दोष और रैखिक दोष। उम्मीद करता हूँ कि दोनों का डेफिनेशन आसान है, लिख सकते हैं लोग, कोई दिक्कत? खूब आराम से बोल देंगे। बिंदु दोष के लिए क्या बोलेंगे कि ठोस क्रिस्टल में एक कण के कारण उत्पन्न अनियमितता क्या कहलाएगा? बिंदु दोष। और कणों के एक समूह के कारण उत्पन्न अनियमितता क्या कहलाएगा? रैखिक दोष कहलाएगा। डाउट? क्लियर? अब देखिए, अपने 12वीं क्लास के स्टैंडर्ड पे हमें सिर्फ बिंदु दोष के बारे में पढ़ना है, रैखिक दोष के बारे में नहीं। यानी कि अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, लेट्स मूव।
आइए, अब तक हम लोगों ने क्या देखा? पहला चीज कि ठोस में दोष या अपूर्णता क्या है। तो मैंने बताया कि जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उनका स्वभाव होता है कि उनके कण नियमित व्यवस्थित होते हैं, निश्चित व्यवस्थित होते हैं। सामान्यतः आप लोग को पता है कि ठोस का मतलब आप वास्तविक ठोस से लगाते हो, और वास्तविक ठोस मतलब क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के कण नियमित होते हैं, यह उनका स्वभाव है। यदि किसी कारणवश वो अनियमित हो जाते हैं तो यह उनका दोष है। यही मैंने बताया कि ये जब टेम्परेचर में वृद्धि होता है, यानी कि किसी क्रिस्टल के टेम्परेचर में वृद्धि हो तो उसके कण अनियमित हो जाते हैं, यह घटना ठोस में दोष कहलाती है, या अनियमितता ठोस में दोष कहलाती है। अब ठोस क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाला दोष कितने तरह का है? दो तरह का। पहला कौन है? बिंदु दोष। दूसरा कौन है? रैखिक दोष। कहाँ रहो समझाइए, कौन देखो। चलिए, ये बिंदु दोष क्या है? तो किसी क्रिस्टल में एक कण के कारण उत्पन्न अनियमितता क्या कहलाएगा? बिंदु दोष। और कणों के समूह के कारण उत्पन्न अनियमितता रैखिक दोष। समझाइए। पक्का जितना वीडियो देखे सब सब सोची हैं केकरा से समझ आते रहता है। वह तक क्लास चालू हो गई। हाँ, क्लास चालू नहीं क्या बोल बबू, द्वार पे पढ़ाओ तनी कुछ भाई लोग नजदीक के बाबू लोग चला होता साइकिल से, तो वो लोग पढ़ाओ तनी तो मन लगाता पढ़ाई में, वही वीडियो बनाए तो लोग डाल देता नहीं। ठीक बा, कौन ठीक यही लोग के सारा तार लोग पूरा सिलेबस खिंचा जाए। तो पर डे अब 8:30 बजे से 10 बजे तक 1.5 घंटा पढ़ाएं। ठीक बा, आवे वाला 3-4 दिन के अंदर में लाइव क्लास चली 8 से 10, 8:30 से 10 बजे तक। तैयार रही रोज सुबह में, आगे देखा जाओ। तो भाई लोग, अब हम लोग का टारगेट है बिंदु दोष। थोड़ा केयर कीजिएगा आप सब। बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है? अभी मैंने बताया कि किसी भी ठोस क्रिस्टल में एक कण के विचलन के कारण उत्पन्न अनियमितता ठोस में क्या कहलाती है? दोष कहलाती है। बस ये क्या करना है हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये इस चैप्टर का सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक है। इतना दिन में आप लोग डेफिनेटली चैप्टर को पढ़ने का प्रयास किए होंगे, पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे। यही एक ऐसा टॉपिक होगा जो आपको समझने में काफ़ी परेशानी हुई होगी। आज इसको क्लियर कर देते हैं, देखते हैं कहाँ तक होता है, तो कल बाकी भी नहीं रहेगा। देखिए, किसी एक कण के कारण उत्पन्न अनियमितता क्या कहलाती है? बिंदु दोष कहलाती है। बिंदु दोष जो है 3 प्रकार का होता है, क्लियर करेंगे आप सब। पहला है स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्रिक दोष। सेकेंड है नन स्टोकियोमेट्रिक। दोष। थर्ड अशुद्धता दोष, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। देखिए, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और अशुद्धता दोष। देखिए, ये स्टोकियोमेट्रिक क्या होता है पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए, फिर उस दोष को जानिएगा। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं एक ठोस का 2 डायमेंशनल शीट लेकर समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए कि ये NaCl है। NaCl को बाबू आपको समझाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं कि NaCl को 2 डायमेंशनल एक शीट लेकर के समझाते हैं। लीजिए, अब मैंने इसमें क्या किया कि इसमें Na+ और Cl- दोनों को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद मैं आपसे पूछूं कि बाबू आप सब बताइए कि जी इसमें Na+ कैठो है, तो काउंट कीजिए, आपको दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6। डेफिनेटली कहेंगे सर 6 है। अब मैं पूछूं कि बोल मेरे भाई Cl- कितना है,
तो ये भी कहिएगा कि सर 6 है, काउंट कर लेंगे आप। अब मैं बोलूं कि Na प्लस और Cl माइनस का सिंपलेस्ट रेशियो बताइए, तो 6 और 6 को डिवाइड करेंगे तो 1:1 आएगा ना। बोलिए, ये हो गया इसका सिंपलेस्ट रेशियो। यही सिंपलेस्ट रेशियो इसकी स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। अब थोड़ा सा यही समझ के रखें कि यह इसकी स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए कि अब यदि इस क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो गर्म करने से यदि यहाँ से कोई Na प्लस आयन उड़ जाता है, क्रिस्टल छोड़ के गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, तो अब बताइए इसके क्रिस्टल में Na प्लस कै गो है? तो बोलेंगे सर 5 गो। पहले तो 6, एक गायब हो गया, कितना बचा? 5। अब बोलिए Cl माइनस कितना है? 6। अब Na प्लस और Cl माइनस का सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए, आप डेफिनेटली बोलेंगे 5:6। अब बताइए कि इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है और इसकी जो स्टोइकियोमेट्री थी, क्या वो दोनों समान है? यानी इसकी स्टोइकियोमेट्री बदल गई कि नहीं बदली? लेकिन मैं बोलूँ कि यहाँ से अब इसको गर्म कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ का एगो Na प्लस और यहाँ से एगो Cl माइनस दोनों गायब हो गया। तो अब बोलिए कि यहाँ पे Na प्लस की संख्या कै गो है? 5। और Cl माइनस भी कै गो है? 5। अब मैं पूछूं कि दिस टाइम द रेशियो ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस विल बी 1:1, क्योंकि 5:5 कटेगा तो 1:1 हो जाएगा जी। अब बोलिए इस टाइम में जो इसकी स्टोइकियोमेट्री है वो पहले वाले के समान है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे समान है क्या? तो यदि ठोस में कोई ऐसा दोष उत्पन्न हो जिससे उसकी स्टोइकियोमेट्री न बदले, जितनी पहले थी उतनी ही रहे, तो उस दोष को क्या बोलेंगे? ठोस में उत्पन्न वैसा बिंदु दोष जिसके कारण उसकी स्टोइकियोमेट्री बदल गई, स्टोइकियोमेट्री बदल गई, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। और यदि ऐसे क्रिस्टल में कुछ इम्प्यूरिटीज मिला देते हैं जिसकी वजह से कोई कण विस्थापित हो जाता है, तो वो आएगा अशुद्धता दोष, जिसको सबसे अंत में एक्सप्लेन करेंगे। केयर कीजिएगा, यहाँ पे डेफिनेशन बहुत आसान है, समझाने का मैंने काम किया है। देखिए आसान कितना है, बोल देंगे ठोस में उत्पन्न वैसा बिंदु दोष जिसके कारण उसकी स्टोइकियोमेट्री अप्रभावित रहती है, नहीं बदलती है, स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। ठोस में उत्पन्न वैसा बिंदु दोष जिसके कारण उसकी स्टोइकियोमेट्री बदल जाती है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। ओके। और यदि इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो वो क्या है? अशुद्धता दोष। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष समझ में आ गया है। अब इसका मतलब हुआ कि स्टोइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न करने के लिए किसी भी आयनिक क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों को लुप्त होना होगा, तभी तो जाकर के भाई स्टोइकियोमेट्री समान आएगी। याद रहेगा? पक्का याद रखिएगा। इसके आगे चल के हम जब एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक ना, कि कितना कितना निकलना चाहिए, कितना धनायन कितना ऋणायन, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, तो अब बताइए स्टोइकियोमेट्रिक दोष में स्टोइकियोमेट्री नहीं बदलती है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में स्टोइकियोमेट्री बदल जाती है। और वो तो इम्प्यूरिटी मिलाने वाली बात हो गई, वो सबसे लास्ट में जानेंगे उसको, ये थोड़ा सा परेशान करता है। अब देखिए, तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष का डेफिनेशन लिख लेंगे हम सब खूब आराम से। क्या लिखेंगे? ठोस में उत्पन्न वैसा बिंदु दोष, ठोस में उत्पन्न वैसा बिंदु दोष जिसके कारण उसकी स्टोइकियोमेट्री अप्रभावित रहती है, नहीं बदलती है, तो क्या कहलाता है? स्टोइकियोमेट्रिक दोष। फिर यहाँ आ गया ठोस में उत्पन्न वैसा बिंदु दोष जिसके कारण उसकी स्टोइकियोमेट्री बदल जाती है, प्रभावित होती है, क्या कहलाता है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। अशुद्धता दोष में क्या है? किसी ठोस क्रिस्टल में उच्च या निम्न संयोजकता वाले अशुद्धि मिलाने के से उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? अशुद्धता दोष। बताएंगे। इस पे एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है कि यदि NaCl क्रिस्टल में 10⁻³ मोल प्रतिशत SrCl2 डोपित किया जाए तो उसमें उपस्थित धन आवेशित रिक्तियों का समाहरण बताएं। ऐसा एक न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा सा है, लेकिन हाँ समझने के बाद छोटा है, वरना ऐसा तो बहुत टेढ़ा लगेगा। चलिए आएगा समय, बताऊंगा मैं। चलिए, ये रहा स्टोइकियोमेट्रिक दोष, ये रहा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक अशुद्धता दोष। देखिए मेरे भाई,
ये जो स्टोकियोमेट्रिक दोष है ना, यह दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार का होता है। अब ये कौन कौन सा होता है वो समझने का प्रयास कीजिए। बताइए, यदि इस ठोस क्रिस्टल को गर्म किया जाए, टेम्परेचर में वृद्धि हो, तो डेफिनेटली क्या क्या हो सकता है। तो पहले जिस कण को एनर्जी मिलेगा वो तो चाहेगा कि यदि खाली स्पेस हो तो हम उसमें प्रवेश करें। यदि सामने वाले इस चीज का विरोध किए तो अंततः बेचारे को ये पोजीशन छोड़ करके गायब होना पड़ेगा। यदि यह एक कण यहाँ से गायब हो जाए तो इसके स्थान पे जगह खाली हो जाएगा कि नहीं? खाली हो जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे कि यह स्थान कैसा है? रिक्त है। अब बताइए, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए कण चारों तरफ से आएंगे तो कणों में अनियमितता उत्पन्न होगी। अब यह दोष कहलाता है रिक्तिका दोष, इम्पिटी डिफेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? यदि यह कण थोड़ा छोटा होता तो खूब आराम से यह अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाता, ज्यादा उसको दिक्कत भी नहीं होती। अब यदि यह कण क्रिस्टल छोड़ के न गायब होकर यहाँ अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश करता तो भी यहाँ पे कणों का डिसअरेंजमेंट क्लियर होता कि नहीं? डिसअरेंजमेंट क्रिएट होता तो कहते कि जी यहाँ पे दोष तब उत्पन्न हुआ जब एक कण अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश किया है। तो इस दोष को हम लोग बोलेंगे कौन सा दोष? इंसेंट्रिक डिफेक्ट्स। बताइए, अब पूछा जाए कि स्टोकियोमेट्रिक दोष क्या है और नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, तो डेफिनेशन पता है। स्टोकियोमेट्रिक दोष कितने तरह का होता है? दो तरह का। पहला है रिक्तिका दोष, दूसरा है अंतरकाशीय दोष। उम्मीद करता हूँ क्लियर है रिक्तिका दोष और अब रिक्तिका दोष का डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। ठोस क्रिस्टल से किसी कण के गायब हो जाने से, क्या बोलेंगे? ठोस क्रिस्टल से किसी कण के गायब हो जाने से, यानी लुप्त